Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और पहले हम ग्राफिकल मेथड से सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझाने की कोशिश करेंगे। इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर मोशन कैसा लेना है, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन का जो बीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। उसी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वन बाय वन करके सारी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये एसेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड, एसेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन से क्लियर है कि ये u को 0 ले लें तो v इक्वल टू 80 हो जाएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की होगी, यहाँ c 0 है। चलिए सपोज कर लेते हैं क्या, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line with constant acceleration a. The initial velocity at time t is equal to 0 is u, एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं यहां पर, एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज v। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सपोज करने, ये सभी में सपोज करते हैं जो भी इक्वेशन आती है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v है, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसको क्लियर कर देते हैं और आगे समझते हैं। और नहीं तो हम देखिए बोर्ड, उस ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, दूसरे उस पे, है ना, इसको हमने क्लीन कर दिया और अब इस बोर्ड पे आ जाते हैं। किस तरह से हम v इक्वल टू यू प्लस 80 डिराइव करते हैं। तो हम देखिए, हम v इक्वल टू यू प्लस 80 का डेरिवेशन है ना। देखिए, वो जो मैंने पहले उधर वाले उस पे स्क्रीन पे लिखा था वो तो लिखा ही जाएगा। और एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ये बीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम इधर है और वेलोसिटी v इधर है। हमने इनिशियल वेलोसिटी u ली है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहां पर देखिए t कितना है, 0 है, तो यहां पर बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी u है, और वेलोसिटी सपोज आफ्टर टाइम t, ये t है टाइम, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं a, ये b, c, d, o ये लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसको हटा देते हैं, ये o लिखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन को माइंड में रखते हुए पहला क्या करेंगे, हम
इस बीटी ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे। द बीटी ग्राफ gives the acceleration देता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। स्लोप देखिए, यही तो स्लोप है, ये एंगल, तो ये स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। BC को तो BC रहने देते हैं और AC की जगह हम OD भी लिख सकते हैं क्योंकि AC इज इक्वल टू OD है। BC क्या है, BC देखिए D टू B की वैल्यू जो है वो B है, यानी हम यहां पर इसको BC को लिख सकते हैं, देखिए DB BD या DB माइनस, इसको इधर लिख लेते हैं, BC लिखा जाएगा BD माइनस CD, BD में से CD माइनस कर दें तो हमें BC पता लग जाएगा। तो A की वैल्यू हो जाएगी BD क्या है, देखिए BD जो है वो इसके इक्वल है ना, और ये D पॉइंट है, इसको E लिख सकते हैं यहां पर। तो BD जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो OE से भी हो रहा है ना, और CD जो है वो AO से हो रहा है, तो हम इसको OE लिख दें माइनस, न भी लिखें डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि OE माइनस CD की जगह पे लिख देंगे AO अपॉन OD, बस वैल्यू रखना है। OE इज इक्वल टू क्या है, B है, तो A इज इक्वल टू हो गया B माइनस AO क्या है, U है, अपॉन OD क्या है, T है, टाइम है। बस डिराइव हो गई इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू 80। ये भी हम एक रिजल्ट याद रखेंगे, U को उधर ले जाइए तो V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये 9th में भी मेरी समझ से डेरिवेशन देखा था ग्राफिकल मेथड का, एकदम आसान है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और बीटी ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द बीटी ग्राफ फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। तो इसको रब कर देते हैं, और हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, है ना, और वो उसमें क्या करेंगे, बस एरिया निकालेंगे। गिवन टाइम इंटरवल हमारा क्या है, 0 to T है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ यही रहेगा, है ना, ग्राफ हमारा यही रहेगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुंच जाते हैं। सेकेंड ये क्या है, यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट या कहें डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द बीटी ग्राफ, एरिया अंडर द बीटी ग्राफ। तो एरिया हमें किसका निकालना, देखिए ये निकालना एरिया, ये पूरा, क्योंकि टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इसका एरिया निकालना है। और ये देखा जाए तो ट्रेपेजियम बना है जिसकी दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड यस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम हमारा कौन सा है, यहां से देखिए ABDO, ABDO,
और इसको हम स्प्लिट कर दे रहे हैं। देखिए ये माइंड में रखना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच करना है। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के एरिया प्लस इस ट्रायंगल के एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्ट AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बिल्कुल क्लियर है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो AO इंटू OD हो जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 हाफ कहें या 1/2 कहें बेस AC इंटू BC। तो इसको हम रब करते हैं और आगे इसको मेरी समस्या क्लियर हो गया होगा। रेक्टेंगल का एरिया जो है निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो लिखना है, बस हमें प्रोसेस लर्न रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यस इज इक्वल टू हो गया AO इंटू OD, ये हो गया रेक्टेंगल के एरिया, प्लस 1/2 बेस AC इंटू BC। BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एक बार, AC की जगह पर हम OD लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज कर दें, AO इंटू OD प्लस 1/2 AC की जगह क्या लिख दिया OD, और BC को BC रहने दिया, है ना। तो AO क्या है, देखिए AO U है, OD क्या है, टाइम है T, OD प्लस 1/2 OD टाइम है, और BC की वैल्यू क्या है, देखिए BC इज इक्वल टू, हमने पता किया था कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस CD, और BD की जगह पर हमने लिख दिया था OE, और CD की जगह पर लिख दिया था AO। तो ये हो गया था, OE क्या है, V है, और AO क्या है, U है। तो इस तरह से BC की जगह पर हम B माइनस U लिख दें, हमने लिख दिया B माइनस U, और अभी जस्ट हमने देखा था कि B माइनस U इज इक्वल टू 80 होता है, तो UT प्लस हाफ T इंटू 80। तो देखिए इक्वेशन आ गई है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। केवल ये ग्राफ को आपको माइंड में रखना है और इसी से सारी इक्वेशन सॉल्व कर देनी। हाँ, पर्टिकुलर मान लिया सेकेंड इक्वेशन आती है एग्जाम में, तो हमें एक लाइन शुरू में लिखनी पड़ेगी। तो लाइनें क्या, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line with constant acceleration, its initial velocity is equal to u and final velocity after time t is equal to v। वो सेंटेंस हमें दो और बढ़ाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसी ग्राफ की हेल्प से। देखिए वहां भी हम अप्रोच यही रखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड ही निकालेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वे ऑफ डूइंग चेंज कर देंगे। और वो क्या चेंज होगा ये हमें माइंड में दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। और ये अभी जो लिखा था इसको फिर लिख लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी, थर्ड क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो डिस्टेंस कवर्ड, यहां भी यही शुरुआत करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द BT ग्राफ, और वो क्या है, देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रैप, और ये हमारा है AODB, ऐसे लिख सकते हैं ABDO। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला मालूम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। वहां तो हमने ट्रायंगल एरिया और रेक्टेंगल के एरिया ऐड करके निकाला था, अब थोड़ा सा मेथड चेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AO
और हम इसको एओ लिख करके क्या लिखते हैं, पहले उधर वाली साइड ले लेते हैं, बी डी प्लस एओ, ये पैरेलल साइड हो गई, और इनके बीच की डिस्टेंस ओडी है। बी डी क्या है, वी है, और ए ओ क्या है, यू है। तो 1/2 ये हो जाएगा बी प्लस यू इंटू ओडी। ओडी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ओडी जो है वो एसी के इक्वल है। तो स्लोप जो है एक्सेलरेशन से पता लगता है, एक्सेलरेशन के टर्म्स में ओडी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल टू होता है ये बी सी अपॉन ए सी, और ए सी की जगह पर हम लिख देंगे क्या, ओडी लिख देंगे। और बी सी क्या था, बी सी जो है, बी सी की वैल्यू बी माइनस यू आ रही थी, तो ये हमारा ओडी इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओडी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बी माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू हो गई ओडी की, ये वैल्यू हमें यहां यूज करनी है। तो देखिए इसके बाद हम एस इज इक्वल टू आया हमारा 1/2 बी प्लस यू, और ओडी की जगह पर मैंने कहा था लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो b प्लस यू, b माइनस यू इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यू को उधर ले जाइए, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए हमारा सेकेंड के बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात करेंगे। हालांकि जनरली हम इन्हीं 3 इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। और वहां पर क्या होगा, हमें ग्राफ भी चेंज करना पड़ेगा। अभी तो हमने देखा कि ये तीनों इक्वेशन जो थी एक ही ग्राफ से, बीटी ग्राफ से हमने ड्राइव कर दी, लेकिन वहां भी ग्राफ तो बीटी ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होगा उसमें, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फोर्थ नंबर पे ले जाते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। देखिए ग्राफ हम जो ड्रॉ कर रहे हैं बीटी ग्राफ ही है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है। मैंने कहा कि ये ग्राफ है, ये और ये हमारा, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मान लिया हम सपोज करें कि ऑब्जेक्ट जो है 5 सेकेंड तक चलता रहा, और हमसे कहा जाए कि थर्ड सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एवरी सेकेंड में डिस्टेंस जो होगी वो अनइक्वल होगी। तो थर्ड सेकेंड, केवल थर्ड सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद जो थर्ड सेकेंड स्टार्ट हो रहा है उसमें उसने पर्टिकुलरली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी 0 से लगा करके 3 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें से माइनस कर दें 2 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, 0 से 2 सेकेंड तक, तो हमें पता लग जाएगा थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ हमें उसी को थर्ड सेकेंड की बजाय हम ले रहे हैं nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड अपॉन माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, सॉल्व कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ, ये तो
टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम इधर है और ये वेलोसिटी हमारी इधर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये देखिए 0 है ना। यहाँ पर ये टाइम हम ले रहे हैं n-1, यहाँ ले रहे हैं n-1 के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v n-1, और ये जो है n सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो है वेलोसिटी है vn। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। तो n-1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 0 से n-1 ये हो गई। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड कितनी हो गई, ये पूरा, ये देखिए ये। तो इस पूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड में से कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है n सेकेंड में, उसमें से इतना डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे जो कि n-1 सेकेंड में ट्रेवल हो रही है। तो हमारा ये आ जाएगा n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है फुल, माइनस n-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये रिजल्ट आएगा, और वो होगा ये केवल इतना। अब इसमें हम नाम लिख देते हैं, थोड़ा नाम अलग हो जाएंगे। अब A B C, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी लिख लेते हैं D E, और ये हो गया हमारा पॉइंट F, और इसको हम जरूरत पड़ेगी तो उसको फिर से नाम हम लिख लेंगे। देखते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड यस इज इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACEO, एरिया ट्रेपेजियम ACEO माइनस एरिया ट्रेपेजियम ये वाला ABFO, तो जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ट्रेपेजियम ये वाला BCEF, इसका एरिया निकालना ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया हमें मालूम है, उसका फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो वाला फार्मूला भी लिख देते हैं। तो 1/2, और ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, यहाँ पर NTH लिख देते हैं। यस NTH इज इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का एरिया, है ना। तो ये हो जाएगा BF प्लस ये कितना हो गया CE, सम ऑफ पैरेलल साइड CE, डिस्टेंस बिटवीन देम FE। नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए, ABCD, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं। भाई ये जो बन रहा है BF ये, और इसके BF के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वो है हमारी Vn-1, यानी हम Vn-1 की वैल्यू रखेंगे। CE क्या है, CE जो है वो Vn की वैल्यू रखेंगे, और FE क्या है, ये टाइम इंटरवल है। FE की वैल्यू कैसे निकलेगी, OE में से जब हम OF माइनस कर देंगे, OE में से जब OF माइनस कर देंगे तो EF पता लग जाएगा। देखिए हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो माइंड में आ जाएगा। तो 1/2 NTH इज इक्वल टू हो गया 1/2, और BF मैंने कहा था, BF में Vn-1 प्लस
ये क्या है वी एन, और ये क्या है एफ ई की वैल्यू क्या है, वो है एन माइनस, हम यहाँ पर दूसरे तरह का ब्रैकेट लगा देते हैं, एन पूरा उसमें से एन माइनस वन माइनस कर दें। ठीक है, अब हमें मालूम है, देखिए v की वैल्यू क्या होती है, सिंस v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी टाइम है, तो देयरफॉर वी एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा t की जगह पर क्या लिख देंगे, n माइनस वन लिख देंगे, और यहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी वही है u, है ना, तो u प्लस ए तो यही रहेगा और t की जगह पर एन माइनस वन रख देंगे, यानी बी एन की वैल्यू वी एन माइनस वन की वैल्यू ये हो जाएगी, और वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए एन। तो ये हम दो इक्वेशन का यूज करेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे, ये साइड में लिख दीजिए, और चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको शो करना, है ना। देखिएगा वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो 1/2 u प्लस, यहां पर ये हमारा u है, वैसे तो ये u है, t इज इक्वल टू 0 पर u प्लस ए टी होता है, और t की जगह पर मैंने कहा था n माइनस वन लेना है। बी एन की वैल्यू होती है u प्लस ए एन, ये हुआ, और देखिए ये सॉल्व कर दीजिए, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन, तो n कट जाएगा, वन बचेगा केवल, तो यहां पर आ जाएगा इंटू वन, यहां पर ये क्या आ गया, वन आ गया, मतलब इसको सॉल्व करने पर वन आएगा, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां पर जो है हमारा क्या आया है, वो आया है वन। ठीक है, इसको ओपन करिए, 1/2 ए एन माइनस ए प्लस यू प्लस ए एन, 1/2 यू और यू 2u हो गया, और ए एन और ए एन प्लस 2an हो गया माइनस ए, यहां पर हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, 1/2 2u प्लस n कॉमन लेंगे, सॉरी ए कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 2n माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर दें और रिजल्ट हमें पता लग जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो देखिएगा बहुत आसानी से रिजल्ट आ जा रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस, यहां पर कोई कैंसिल होने वाली टर्म नहीं है, तो a/2 ही रहेगा, 1/2 से इसको और इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n माइनस वन, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड आ गया, एकदम से आसानी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मेनली जो 3 हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मेन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कहते हैं। ये 4th इक्वेशन है, इसको हम अलग से समझ लेते हैं, भाई इसमें भी तो उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो 3 है। अब यदि इसको कैलकुलस मेथड से निकाला जाए तो भी बहुत आसान है, कैलकुलस मेथड से निकालें तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है, और हम देखते हैं कैलकुलस मेथड, है ना, इसको एग्जिट कर देते हैं, और ये हमारा मेन उसमें पहुंचते हैं, और कैलकुलस मेथड और आसान है, उसमें तो हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। अब कैलकुलस जिसको आसान लगती है उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, तो हमने ये कर ली इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब कैलकुलस मेथड से करें तो देखिए हम इस इक्वेशन को नहीं कर रहे हैं, हम जो मेन 3 इक्वेशन हैं उनकी बात करेंगे, है ना। तो हम फिर से बोर्ड में पहुंचते हैं और उनको देखते हैं थोड़ा, है। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड,
में। तो फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी डी टी, ए डी टी। ए डी टी। अब हम इंटीग्रेट कर दें लिमिट्स में, हमारी जो लिमिट्स हैं, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से v में कन्वर्ट हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी u, लिखने को हम यहाँ भी लिख दें कि इनिशियल वेलोसिटी u है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू v है। तो यहाँ पर लिमिट हमें लगानी पड़ेगी और वो लिमिट होगी u टू dv। इधर टाइम है तो टाइम की लिमिट जो है हमारी वो है 0 टू t a dt। अब dv का इंटीग्रेशन जो होता है वो v होता है, और लिमिट लिख दीजिए u v। ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो 0 टू t। इसके बाद हम अपर लिमिट पहले लिखते हैं, तो v को v से ही रिप्लेस करना है, तो v माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a तो रहेगा ही रहेगा, t को t से रिप्लेस किया t, और t को 0 से रिप्लेस किया तो 0। तो ये हो गया b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैलकुलस मेथड से एकदम आसान। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस हमें ये माइंड में रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्टिंग में लर्न है, माइंड में है, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होती है, इसमें हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम डिस्टेंस वाले रिलेशन से, डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो रिलेशन है उससे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसको हटाते हैं और लिखते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt, dx इज इक्वल टू v की वैल्यू जो है, अभी हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर हम v की जगह पर लिख दिया u प्लस ई टी और इंटू डी टी। v की जगह पर हमने क्या लिखा, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए, एवरी टर्म्स विद इन द लिमिट्स। तो इनिशियल जो पोजीशन है हमारी x 0 है, पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, फाइनल x हो गई, dx हो गया इज इक्वल टू, यहाँ टाइम है तो टाइम तो हमारा 0 टू t ही है, तो u dt हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए a कॉमन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, और लिमिट यहाँ भी 0 टू t रहेगी, t dt हो गया। अब dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा, dt का, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इससे कुछ करना नहीं है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और यहाँ पर t dt है, मतलब t भी है dt भी है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा ये वाला, t टू द पावर n dt इक्वल टू होता है t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और लिमिट जो होंगी वो हम अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट हमारी 0 टू t है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा जब ये वाला टर्म हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम इजी मैने में कर सकते हैं। देखिए
तो ये हमारा हमने कहा था x हो गया, लिमिट हो गई x 0 टू, यहाँ पर u बाहर हो गया, ये हो गया t, dt का इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस ये बाहर है, और ये वैल्यू आई थी, मैंने समझाया था कि t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू t, बस लिमिट रख दीजिए तो ये हो जाएगा। पर लिमिट x को x से रिप्लेस किया और x को x 0 से रिप्लेस किया, इज इक्वल टू यहाँ पर u t माइनस 0 प्लस a और 2 बाहर निकाल लीजिए, तो t को t से रिप्लेस किया t स्क्वायर, और t को 0 से रिप्लेस किया तो 0, x माइनस x 0, इसको हमने सपोज कर लिया यस लिख दें चाहे x लिख दें, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ut प्लस ये हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कैलकुलस मेथड से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया, है ना। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे भी भाई लर्न, एक मतलब अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग कहाँ करते हैं। स्टार्टिंग तो माइंड में रखनी ही रखनी है, और स्टार्टिंग है तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब कुछ एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थर्ड के लिए स्पेशल फार्मूला हम लगाते हैं, है ना, वो है एक्सेलरेशन का एक नया फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। एक्सेलरेशन वैसे तो देखिए dx बाई dt हो, सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, ये इज इक्वल टू लिख देंगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt। हमने dx से मल्टीप्लाई किया है और dx से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो इसको हमने वेलोसिटी लिख दिया, तो a इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा रहने दिया और ये हमारी हो गई वेलोसिटी। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन आया है एक्सेलरेशन का वो ये है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या न्यूमेरिकल में किसी भी एग्जाम में इसका यूज हो सकता है। अब इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी एक्स, और v की वैल्यू हमें मालूम है क्या रखनी है, नहीं तो हम लिमिट लगा दें, इंटीग्रेशन यहीं पे कर देते हैं, है ना, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ पर जो वेलोसिटी की लिमिट है वो u से v डी, और यहाँ पर हमारा a और dx यानी जो पोजीशन है उसकी लिमिट है x0 टू x dx। हाँ जी, देखिएगा अब यहाँ पर v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, अभी जैसा बताया था। ये हो गया हमारा u और v। यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है x0, x लिमिट है x0 टू x। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, v 1/2 बाहर निकाल लीजिए, v को v से रिप्लेस करेंगे तो v स्क्वायर, फिर v को u से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a, और ये हमारा x को x से रिप्लेस किया और x को x0 से रिप्लेस किया। हमने इसकी जगह पर पहले भी ऐसे लिखा था, इस बार भी ऐसे लिख देते हैं, तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा क्या कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एस। एक्स माइनस एक्स 0 की जगह पर एस लिख दिया है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से सॉल्व हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और देखिए हमने ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस जो है वीडियो में, तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं। हम उसको दोबारा यहाँ पर हमने लिखा तो था, लेकिन हम उसको जो है अब यहाँ से दोबारा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मोशन होता है अंडर ग्रेविटी उसकी बात कर लेते हैं, है ना। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द अबव इक्वेशन गेट मॉडिफाइड। जितनी इक्वेशन हमने अभी देखी थी
वो कैसे मॉडिफाइड होंगी, ए की जगह पर माइनस जी हो जाएगा, और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन जो हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, ए की जगह पर जी हो जाएगा, वो भी माइनस का जी होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख तो रखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट, और ये हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, जब ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है, वी टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन निगेटिव है। ये वेलोसिटी है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यानी यू है, यहाँ पर इस एक्सिस पे हमने वी लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यू, कब टी इक्वल टू जीरो पे है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट द टॉप, और फिर वापस लौटने लगेगा। दैट इज वाई साइन ऑफ द वेलोसिटी बिकम निगेटिव। और थर्ड जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कांस्टेंट है, इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वाला ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का को हम इस तरह से शो करेंगे, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये फिर से हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर द ग्रेविटी है ना, या कहें इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, उसमें बस एक चीज करना, एक ही जगह पर क्या कर देना, माइनस दी। कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में भी तो ए आया है, तो वहां भी क्या कर देंगे, ए की जगह पर माइनस जी कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है सभी इक्वेशन को आसानी से समझ सकेंगे। प्रैक्टिस एक बार करनी जरूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा हमारा वेक्टर पर बेस्ड होगा।